ये पूरा 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 है, जो पूरी मतलब ये पीछे पूंछ से लगाकर ये पूरा जो मेन मुख है ये है इसका। ये आप लोग को कैमरे में शायद दिख रहा होगा पूरा पूरा, तो देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये पूरा वो है। ये देखिए ऐसी ऐसी अद्भुत यहाँ शक्तियाँ हैं। तो ये देखिए, और महाराज जी ये इच्छाधारी नाग नागिन दोनों रहते हैं? दोनों की फोटो है। तो ये टूट चुकी है। ये देख सकते हैं कि ये भी ये पूरा देख सकते हैं कि इधर से ये मुंह पूरा फैला हुआ था। ये आँख पूरी देख सकते हैं कि पूरी उसी तरह आँख दोनों दिख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह की ऐसे संतों की सेवा करने का मौका भी मिल जाता है इस तरह से हम लोग को। तो हम लोग आशीर्वाद इस तरह से ले लेते हैं संतों का। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के इस बीहड़ जंगल में आए हुए हैं, जहां अभी पहले ही एक हमारे बड़े जिन्हें हम गुरु मानते हैं, गुरु ज्ञान गौरव उमेश जी, जो यहाँ आ चुके हैं और यहाँ वीडियो और भंडारा भी करवाए थे, वीडियो बनाए थे यहाँ। तो आज हम वहीं पर पहुँचे हैं और आज हम वहाँ संत जी का सत्संग दिखाएंगे और सुनाएंगे आपको। और जो आप लोग पीछे का हमारे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का ये बीहड़ जंगल है जहाँ हम लोग आए हुए हैं, तो पीछे आपको पूरा नज़र आ रहा होगा। और एक चीज़ और बता दें कि संत जी एक जो चिड़ियाओं के लिए दाना डालते हैं और बांसुरी बहुत ही मधुर बजाते हैं। तो पहले तो मैं चिड़ियाओं के लिए दाना दिखाऊँगा, जो आप लोग को सीधा, क्योंकि चिड़िया भागती हैं इधर उधर, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दाना पड़ा हुआ। तो आप लोग को दिखा दूँ, ये देख सकते हैं जो चिड़िया है यहाँ पर गुरुजी डाल देते हैं चिड़ियाओं के लिए दाना, जो यहाँ पर अभी भी चावल पड़ा हुआ है। और एक चीज़ जो महाराज जी रात्रि में जब थोड़ा सा उनको तपस्या के रात्रि में वो होता है कि तपस्या करना है, उस समय ये जो झूला बना हुआ है इसी में बैठकर तपस्या करते हैं। ये जो झूला आप लोग को दिख रहा होगा, मैं आप लोग को दिखाने की भी कोशिश करूँगा कि ये है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये किस तरह से मतलब बैठ करके इसे तपस्या करते होंगे। ये तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि रात्रि में ही इस पर महाराज जी बैठकर ही तपस्या करते हैं। और आप लोग को चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष दिखाई देंगे। कुटिया तो कम ही है, छोटी ही है, बट वृक्ष बहुत हैं। और महाराज जी को जड़ी बूटियों का बहुत ही बड़ा अनुभव है। तो अब चलते हैं महाराज जी की सीधे कुटिया में, थोड़ा सा महाराज जी की जो बांसुरी की धुन है मधुर, उसको सुनवाएंगे महाराज जी के द्वारा। तो अब चलते हैं महाराज जी की, और जो भी सेवा रहती है तो थोड़ा बहुत सेवा पहुंचाते हैं। तो चलिए चलते हैं महाराज जी की कुटिया पर। सीताराम महाराज जी। तो आप लोग देख भी सकते हैं कि किस तरह की कुटिया है, जो एक गोलाई में बनी हुई है बिल्कुल, और ऊपर से ये बांस की जो टटिया जैसी छाई हुई है चारों तरफ से, और बीच में महाराज जी की कुटिया है जो अंदर से पूरी जर्जर है। अभी आपको अंदर देखने के लिए बने रहिएगा। तो चलते हैं सीधे महाराज जी की तरफ। महाराज तो महाराज जी जो हमारे भगत देख रहे हैं, थोड़ा सा उनको भी आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद जय जयकार रहा कुल भगवान जी महाराज जी। खूब भगत, कुल लक्ष्मी बालक, इसी तरह अतीत की सेवा करते रहा, कल्याण होगा। दुख बाधा बीच की अतीत के द्वारा सब टर जाएंगे। किसी को कोई काम नहीं चलता, काम भी चालू हो जाएगा। महाराज जी थोड़ा सा अपना शुभ नाम बता दीजिए। शुभ नाम हमारे श्री श्री 108 श्री बड़कुदास के नाम सब जाने चाहिए। और आपका जो गुरुद्वारा है, गुरु जी का नाम? गुरुद्वारा हमारा निर्मोही है, श्री श्री 108 श्री श्री रामाश्री दास हमारे गुरु का नाम जी। गंगा के किनारे उनका मंदिर, वहाँ 12 महीना कीर्तन हमारे निर्मोही में होती है। और तीसरी पीढ़ी वो आ गई करते करते। हाँ, गंवरा के हाथी पाले हैं। हाथी पाले? हाँ, हमारे गुरुद्वारा में सब पाले।
अच्छा। हाँ, बासुनो कारो के हैं। जी। बड़ी छावनी। बड़ी छावनी। ये महाराज जी कहाँ पड़ता है? अयोध्या। अयोध्या। छोटी बड़ी छावनी दोनों। हाँ जी जी। तो छोटी हो गई सीता जी की जी, और बड़ी हो गई राम जी की। तो हम ये लखगरी चंदन लगाते हैं। अच्छा। और सीता जी वाला है तो यहाँ मेहंदी लगाते, बीच में ताला नहीं लगाते। तो आप मतलब राम जी के उसमें? हाँ हाँ, राम जी के पुजेरी हैं जी। भजत सब कहा जी। पर इष्ट हमारा जो है राम। मतलब आप सब भगवान को मानते हैं, सबकी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन जो है मेन आपके भगवान राम ही इष्ट देव। राम जी इष्ट हमारा, जिस पर आप मोहित हैं, जो राम जी है। और नाम सबका लेते हैं जी। सबकी पूजा पाठ करते हैं जी। कोई जड़ जो का मानने वाला है जी। तब हम राम जी का सिमरन करते और उन आके हमारी सहायता करते। महाराज जी आप इस संत जीवन में कितने साल से हैं? 35 वर्ष है। 35 वर्ष। तो 35 वर्ष से महाराज जी यहीं पर हैं आप? हाँ, यही निर्धारी खंड। अच्छा, 35 साल से यहाँ। हाँ। इसके पहले महाराज जी आपका जीवन कैसा था? पहले हम निर्मोही मरा। अच्छा, मतलब अपने गुरु के गुरु की 9 वर्ष। जी। 9 वर्ष गुरु की रहे, वहाँ का सेवा राजा किया। अच्छा। कीर्तन मंडल के हम अध्यक्ष थे। अच्छा। तो वहाँ कीर्तन लगवाते थे 30 गांव की। 30 गांव की कीर्तन आप लगवाते थे? हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी थी। जी। हाँ हाँ, वैसे नॉर्मल यहाँ रही कहानी थोड़ी थोड़ी, जैसे कलिंजर है और सुचित्थिन आश्रम है, सर्वांग ऋषि है, घोड़ामुखी देवी है, गौतम बुद्ध भगवान का कुंड है, सूरज कुंड है, ब्रजा कुंड है, ये सब यहाँ है कलिंजर के आगे बढ़ते। बृहस्पति कुंड है, चंद्रमा कुंड है, मतलब सब कलिंजर के आगे बढ़ते। हर एक कुंड में 12 महीना प्रकृति का पानी चलता, वहाँ का पानी नहीं कमता। ब्याद कुंड है, एक ब्राड कुंड होगा, एक ब्याद कुंड, मतलब ब्रह्म कुंड भी। हाँ, ये क्षेत्र में गए सब जंगल में। ये स्थान का जौन का बोल गए, इनमें दाई बाई बहु कम नहीं है, जंगली स्थान है ऐसे जैसे हमारा। कहाँ पर महाराज जी? कलिंजर के आगे। जी। हाँ, चंद्रमा कुंड है जी, बृहस्पति कुंड है और मतलब इस तरह के बुद्ध कुंड है, ब्रह्म कुंड है, इस तरह के वहाँ कई कुंड सब तप भूमि। जी बिल्कुल। हाँ, जैसा कि महाराज जी ने देखो बताया कि 35 वर्ष से तो यहाँ निर्धारित हैं, लेकिन इसके पहले जब गुरु के अपने उसमें थे तब महाराज जी भ्रमण भी किए, अच्छे अच्छे संतों के सत्संग में रहे, और बता रहे हैं कि कीर्तन मंडल के अध्यक्ष भी महाराज जी रहे, जो 30 गांवों की कीर्तन महाराज जी करवाते थे कि कहाँ पर किसको कीर्तन करना है, किस दिन करना है, ये महाराज जी की जिम्मेदारी रहती थी। ये बहुत ही बड़ी एक जिम्मेदारी है कि 30 गांवों की मतलब अकेले जिम्मेदारी लेकर कि किस तरह से कीर्तन करवाना है, महाराज जी संभालते थे। तो महाराज जी अब इस समय कितनी आपकी आयु होगी लगभग? आयु हमारा 70। 70। तो 70 के आगे नहीं है जी, लेकिन 70 चालू है, झुमकी झुमका 2-3 साल में पूरा हो जाए। तो महाराज जी इस आप मतलब ये अन्न धारण करते हैं? हाँ, तो अन्न महाराज कहते हैं, इसके पहले फलाहार भी? फलाहार बहुत दिन तक किया है। अच्छा। तो गुरु ने बोले कि अब शरीर तुम्हारा जर्जर हो गया, दिख भी रहा है कि मतलब फलाहार जब थे, अब अन्न करते हैं। तो अन्न का रखने का आपके लिए थोड़ा से तो महाराज जी अब ये मतलब अन्न रोटी चावल दाल जो भी होता है सब नहीं पाते हैं। अन्नदाता जौन मिल गया जी, इसी को पाते हैं। और हम निर्धारित न तो न किसी की न्योता जी, न कोई व्यवहार, जिसको मिलना पहुँचे मिला, मतलब हम भागते नहीं। मतलब किसी के कोई निमंत्रण न कोई भंडारा कहीं जाते नहीं। अब नहीं, अगर इच्छा जागृत हो भेज दें जी तो फिर पा लें।
मतलब भंडारा ही मतलब भेज दें तो पा लेते हैं, या घर का ही भोजन बनाया हुआ वो भी वो नहीं पाते। हाँ। जो भंडारा मतलब खुशी जो से भंडारा बना भगवान का जी उसको पा लेते। जी महाराज। हाँ। तो अपने हाथ से बनाते जी महाराज जी। अगर कोई सामने आपको देखेगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि 70 की उम्र होगी, लगभग 100 क्रॉस ऐसा ही दिख रहा है आपका पूरा रूप, क्योंकि इतना पूरा शरीर कमजोर है आपका। और महाराज जी समय तबीयत भी आपकी खराब है। हाँ। महाराज जी को बुखार लगातार है, लेकिन महाराज जी थोड़े से बता रहे हैं कि ठीक लग रहा है, क्योंकि अभी तबीयत खराब थी तो इस कारण से काफ़ी देर से अभी सत्संग नहीं हो पाया, हम लोग बैठे थे। और महाराज जी की देख सकते हैं कि जटाएं, जो महाराज जी थोड़े से उनको दिखा दें, देख सकते हैं कि किस तरह की है, जो एक भी पूरी चिपकी हुई है, देख सकते हैं एक भी अलग अलग नहीं हो सकता, चाहे जितना। महाराज जी ये कैसे पूरी चिपक गई आपकी पूरी ये जटा? अब जैसे सोते हैं जी ये देख सकते हैं जटा रखे जी, तो पीछे पड़ गए, जहाँ दब गए जी तो मन से बन गए। महाराज जी ये तो पूरी चिपक चुकी है, पूरी चिपक ये खुलेगी भी नहीं, चाहे जितना इसको नहीं खुलेगी। अच्छा तो महाराज जी कितने साल से ऐसा हो गया? अब ये काफी दिन से एक जगह जटा उठवा दे इलाहाबाद। अच्छा एक बार मतलब जटा पूरी निकलवा चुके हैं? निकलवाना पड़ता जी गुरु के कहते हैं जी। अब यहाँ या करीब हमें 10 बारिश हो गए जी 15 बारिश जी, तो जटा नहीं उठवाया। अच्छा और न उतारेगा अब नहीं उतरेगा। हाँ ये बैरागी रूप है जी हाँ। तो महाराज जी संतों की क्या पहचान इसी से होती है जो जटा होती हैं, या मतलब जो भी बड़े बाल, कि कोई अन्य संतों का नहीं पहचान? देखो वो तो संत के वातावरण से पहचान हो जाती है। यही कि मतलब जो ग्रस्त से जैसे जो लोग आते हैं तो संत को किस तरह से पहचान ले कि आखिर ये अच्छे ही संत? मान लो अच्छी वाणी बोल थी जी तो बात फसल नहीं है तो उन्हीं को संत मानो जी। और जो चिकनी बातें करते हैं बढ़ा चढ़ा करने वो संत नहीं जी, वो तो अपन जीवन पार करते। जी 3 मेल के संत बताए गए, असली असली नकली। अच्छा नकल भी करते हैं, लोग भर कर गाड़ी में बैठे, अच्छा ट्रेन में बैठ के चल दिए। हाँ असली नकली फसली फसिल मांगी सगल लोग हानि कर दिया वो गाँव अगला जो है बेच कर अपन जौन खान पीन है दारू दंगाइया किए। असली जौन है तो अपना ठीक है से जात नहीं वो चाहे भले भूखन मर जाए, जब भगवान की इच्छा होगी तो ब्याजेगा, किसी के ऊपर सवार हो गए। हाँ लेकिन विश्वास विश्वास आना चाहिए, विश्वास का ना हटाना चाहिए। जी हाँ जी। हाँ तो फिर वो सब ब्याज। अगर हम भाग भाग कर मुट्ठी गा के खाए तो हम शक्ति के जानने का जी कि शक्ति क्या चाहिए। हम बैठे बैठे हर चीज का मतलब काम कर दिया तो हम मतलब सक्सेस है, और कौन काम मांग कर गई तो फिर नकल है। तो महाराज जी कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप मतलब जो चीज चाहे हो और यहाँ वो हुई हो, प्रकट हुई हो, ऐसा मतलब आपके साथ हुआ है? हाँ हुआ। हम हनुमान जी के मंदिर का निर्माण जब किया जी मुझसे बोल दिन कि महाराज हम किसी के दरवाजे मांगे न जा, जी अगर तुम्हारी इच्छा है और हमें दे जाओ खर्च तो हम मेहनत करवा देंगे, मंदिर बनवा देंगे, लेकिन मांगम ना। जी हाँ यह हमारी प्रण थी। और आपका प्रण पूरा भी हुआ? पूरा हो गया जी। क्षेत्र का पैसा एक नहीं गया। अच्छा सब बाहरी पैसा लगा। हाँ को 10,000 को 20,000 जान जैसा रहा। तो महाराज जी जो भी मतलब संत बनते हैं तो क्या मतलब उनको पहले गुरु दक्षिणा लेना ही पड़ता है कि ऐसे भी संत बन जाते हैं? नहीं लेना पड़ता, मतलब बिना गुरु के जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलता या गुरु द्वारा गुरु कंठी नहीं ली जाती इसके पहले संत जीवन में रहना कोई संत नहीं। बन के बन जाइए लेकिन और ज्यादा न बन पाई। अच्छा मतलब जो सच्चे संत होते हैं वो अगर गुरु की जो गुरु दक्षिणा लिए होते हैं वही असली संत होते हैं करते हैं। जो वैसे ही मतलब संत बन जाते हैं और जाकर तपस्या करते हैं, गुरु जी ने बताया कि वो संत
सुविचार संत नहीं रहेंगे। अब वो गति में रहेंगे। अच्छा, पूर्ण रूप से संत नहीं बनेंगे। संत नहीं रहेंगे, अभिगति में महाराज जी रहेंगे। महाराज जी थोड़ा सा तबीयत बता रहे हैं कि खराब ही है, तो महाराज जी को बार बार खांसी आ रही है। तो महाराज जी अभी जब आपका जीवन रहेगा तो क्या यहीं आप तपस्या? हाँ, यहीं पर तपस्या। महाराज जी यहाँ पर मैंने देखा जब हम लोग आए कि यहाँ पर आप बाहर चिड़ियाओं के लिए जो पंछी हैं उनके लिए दाना डाले हुए थे। तो ये डालते ही हैं पर डे? रोज 1 किलो चावल रोज कर। अच्छा, तो जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं कि 1 किलो चावल रोज महाराज जी पंछियों के लिए यहाँ डालते हैं। जो पंछी आते हैं वही और महाराज जी आप मतलब यही इसी कुटिया में ही रहते हैं? बस इसी में, और यही भजन करते हैं। हाँ। तो महाराज जी आपका भजन का नियम क्या है, मतलब कैसे करते हैं? बस नियम मानो। गड़बड़ी चल रही है श्वास की। अच्छा, तो महाराज जी बता रहे हैं कि थोड़ा श्वास की भी महाराज जी को दिक्कत है, श्वास बार बार परेशान कर रही है। और महाराज जी यहाँ पर मन एकाग्र करते हैं। अच्छा, तपस्या में बस मन एकाग्र। हाँ, तपस्या में ये माला चली। अच्छा, बस जी, कोई मतलब नहीं। महाराज जी मुझे कुटिया में कई ऐसी चीजें दिख रही हैं जिन्हें मैं देखकर मतलब मुझे ये तक नहीं पता कि ये आखिर है क्या। जो मैं एक ये यहाँ पर ऊपर देख रहा हूँ। हाँ। ये फूल जैसा कुछ है, वो लक्ष्मण फल। थोड़ा सा महाराज जी इसको लक्ष्मण फल है। अच्छा, और एक इधर ये टंगे हुए हैं कुछ बालम खीरा। बालम खीरा, तो इनका महाराज जी क्या कार्य रहता है? इनका कार्य दवा में लगते हैं। अच्छा, पथरी उथरी की जी। तो महाराज जी आप मतलब जड़ी बूटियों का भी आपका काफी अनुभव है? अनुभव तो है पर हम करते नहीं। अच्छा, कोई दुखिया आ गया कर देते बाकी बैठ नहीं बने। अच्छा, हमारी पूजा में फिर भी गुण पाएगा। अच्छा, हाँ। और महाराज जी सादा जीवन उच्च विचार। जी बिल्कुल महाराज जी। हमें साधन जो है जी सादा, ना हमें कहोगे आशा जी, हमें ये मिल जाए वो मिल जाए जी, नैया ये बन जाए वो बन जाए जी। उनका गरज हो तो बनवा जी, मदद कर दे, बस ये विचार रहता जी। लालच नहीं कोई चीज का। हाँ, जो उनका 1 डग गरज है तो हमारा 100 डग है, उनका नहीं तो फिर हमारा नहीं। जी बिल्कुल, हमें भजन से मतलब जी, कोई मतलब नहीं। एक महाराज जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मतलब जो व्यक्ति का शरीर जब छूट जाता है तब उन पर मतलब उस समय तो दुख रहता है सभी को, लेकिन फिर भी उस पर पुष्प चढ़ाया जाता है। और कई जगह तो मैंने देखा कि ये जो मुनक्का और ये सब रहता है मतलब ऊपर से डाला जाता है, इसका महाराज जी क्या कारण है? वो तो देखो वो मीन बारात है। अच्छा, जैसे शादी ब्याह है तो ये तो माया का बारात है। अच्छा, जब तक चला बाल बच्चे पैदा करो, आगे उनके काते परेशान रहो, घर मकान बनवाओ जी, और वो उनसे माया छूट जाती जी, तो निरंकार की सेवा है। हम अगर इस तरह से उसको लग जाएंगे फूल पाती से, तो जब हमारा शरीर छूटी तो हमारे को उसी तरह ले जाएगा। जी, तो मर जी तो मरद दुख है दुख भारी, मतलब मरने में दुख और जीने आने में तो आने में आने थोड़ी देकर रही मंगल 4 गाँव में लगी है और जाने में आदमी कुछ करे फूल बात, लेकिन कुछ तो शरीर दुखी रहता है। जी सर। तो वो 13 दिन प्राणी यहाँ भटकत तपस्या के, तो चला जाए 13 दिन के बाद उसका मोक्ष हो जाएगा। और अगर दुर्गुण है वो तो वो 13 महीना मतलब 12 साल उसको यहाँ भोगना पड़ेगा।
अच्छा, जो मतलब अच्छे कर्म नहीं किया। हाँ तो 12 महीने 12 महीने यहाँ। हाँ 12 वर्ष भटके। हाँ तो फिर आद शक्ति फिर अपने अंतर मलाई लेगा, पूजा पाठ करेगा जी प्रत्येक जूनी में जी और बस फिर उसको भेजेंगे बैकुंठ। जी नरक स्वर्ग जान पर सब यही नरक है, यही स्वर्ग। जी हाँ जी। अब इतनी टाइम हम मतलब स्वर्ग लोक में बैठे अच्छा और नीचे उतर जाए रोल में तो नरक। जी हाँ जी। भाई वहाँ जो मिलेगा तो उल्टा सीधे बिल्कुल बात करेगा। जी महाराज जी। और यहाँ अपने का चाहे जितना बड़ा दादू का और कुछ हो गुंडा, लेकिन यहाँ कायदे से बात करेगा। बिल्कुल महाराज जी। हाँ ये मतलब जी महाराज। तो नरक स्वरूप जान परेशानी नीचे उतर जा नरक को पहुँच गया जी वहाँ की बातें सुने के पारी और यहाँ आ जाओ, यहाँ भगवान की चर्चा होगी, ये स्वर्ग होगा। ये इतना अंतर। जी महाराज। तो महाराज जी ने देखिए बताया कि स्वर्ग नर्क सब यही है, जो भी है सब यही है, यही भोगना है। और महाराज जी जो मतलब बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, जो मतलब व्यापारी होते हैं, जो इतना धन कमाते हैं, तो ये मतलब कैसे संतों की सेवा में लगाकर अपना जीवन धन्य करें या मतलब स्वर्ग को प्राप्ति करें। उनका हो जाती है से कि अगर सोम का धन शैतान का है। जी अब जैसे आतिथ की कुटिया कटा हुआ है जी और मान लो जल में है, जी वहाँ कोई साधन नहीं है रहने का, जी। इस तरह माने 4-6 लाख को लगा दिया तो उनका कल्याण हो जाता। अच्छा, मतलब संतों की सेवा में अगर लगा दें। हाँ तो कल्याण हो जाए। महाराज जी कैसे संतों की सेवा मतलब, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि चित्रकूट में ही बड़े बड़े मठ बने हैं जहाँ मतलब संतों की सेवा वहाँ देने का कोई लाभ नहीं है। नहीं। जो मतलब जंगल में संत हैं उनकी सेवा करने से ही। आतिथ का खवाओ जो भूखा है। जी महाराज। और जो भूखा ना हो क्या खिलाना, खा ले जी। अब अपने आगे गाली भी देगा, है साला अच्छा चूतिया रहा हमें देगा इतना। और उन्हें खवाओं का तो है ही नहीं, वो पैसा की आर है और जंगली संत पैसा की आर नहीं। जी महाराज जी। वो नारायण की यार। बिल्कुल महाराज जी। जो कभी कोई जंगल में जो भी संत हो कभी कहते नहीं कि हमको क्या दो ना, मतलब इच्छा हो तो कहाँ का सवाल है ना, ना कहा चाहिए। जी महाराज। हाँ हमें भगवान भरोसा रखा चाहिए। जी महाराज जी। हाँ रहमान चुप होकर बैठिए, देख दिनन का भेद, जब ध्यान से बनन दे बनन न लागी दे सब बन जाएगा। विश्वास भूतम पालम। जी विश्वास में है कुछ नहीं है। बिल्कुल। और भगवान निर्बल के घर राम, जो इंसान निर्बल हो वो के हृदय में भगवान वास करे। जो न पाएगा माने हो खेती बाड़ी कुल परिवार अपने शरीर का आम जी, उसके लगे राम जी नहीं रहा, दिखाओ रहा थे दिखावटी। जी हाँ। जैसे कि महाराज जी हम देख पा रहे हैं कि अंदर आपकी कुटिया के अंदर ये ज्योत जलता है। हाँ तो ये क्या पूरा दिन रात मतलब जलता ही रहता है? हाँ इसको जलाते रहते। अच्छा। हाँ घी है जी, घी में है तो फिर तेल है जी, कुछ में कुछ थोड़ी थोड़ी। तो जैसा कि मैं आप लोग को दिखा पा रहा हूँ कि इतना तेज हवा चल रही है लेकिन दीपक नहीं जल मतलब बुझ नहीं रहा है। एक भी बार पूरा दीपक उसी तरह देख सकते हैं कि जल रहा है। तो ये हनुमान जी की यहाँ इतनी बड़ी कृपा है। कृपा। और ये महाराज जी का यहाँ पर धूना भी है। हाँ। महाराज जी रोटी प्रसाद आपकी यहीं बनती है? इसी में बना लिया जी, जो बनाना हो तो अग्नि को टाइट कर लिया जी। अग्नि 12 महीना रहती। अच्छा, अग्नि इसमें रहती ही रहती है? हाँ रहती ही रहती। हवन कुंड है। कौन सा कुंड है महाराज जी? हवन कुंड। अच्छा, हवन भी हुआ तो रहती। अच्छा, टिक्कर बना लिया जी, टिक्कर लेके बाहर पा लिया, यहाँ भोग लगा के बस। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया कि ये जो महाराज जी की धूनी है, जो धूना बना हुआ है, इसमें कभी आग मतलब जलती रहती, कभी बुझती नहीं है। 12 महीना हो महाराज जी। जैसे ऐसा कभी हुआ हो जब आप फलाहार हुए हों, मतलब आग न जलाए हो, तो ये आग इसमें बनी ही रहती है? हाँ भाई उसको चारा दिन जाए ना। जी महाराज जी। जैन समझ की कमजोरी आ गई जी, लक्का लगा दिया, ये गीली लकड़ी आ लगी। अच्छा, गीली सूखी लकड़ी नहीं खटा सके जी, ये चलेगा महीना 15 रोज। जी महाराज जी। अच्छा, ये महाराज जी जो इतनी छोटी लकड़ी है 15 दिन चलेगी? हाँ चलेगी। अच्छा हाँ भाई
जिंदा लकड़ी है ना जी। हाँ ढाबा। तो महाराज जी एक बाहर अभी हम लोग देख कर आए हैं चबूतरे में, जहाँ पर चिड़ियाओं के लिए आप दाना डाले हैं, वहाँ झूला लगा है। तो क्या वहाँ मतलब कब आप तपस्या बैठ के करते हैं? झूला में मतलब रात्रि में जब यहाँ कोई न रहे ना जी, तो अगरबत्ती जला के आदि आली तो मंगल शनिचर सोमवार को वहाँ थोड़ी देर आराधना करते बैठ के। हाँ बैठ 3 दिन जब कोई नहीं रहता, हफ्ते में 3 दिन, मतलब जब कोई नहीं रहता तो 9-10 बजे तक तो आदमी मतलब आ भी सकता है, ये महाराज जी का वो है। लेकिन इसके बाद जैसे 12-1 बजा तब महाराज जी उसमें हाँ, जो 1 घंटा वासना वहाँ करते 1 घंटा महाराज जी रात्रि में उस झूले में बैठकर अगरबत्ती जला देते हैं और उसी में बैठकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। जब कोई नहीं, जब जानते हैं पूरा शांति माहौल, यहाँ पर चिड़िया भी नहीं है बोली उस समय। तो महाराज जी वहाँ पर ध्यान बढ़िया लगता है। बढ़िया। तो महाराज जी आप 35 साल से इस जगह में हैं, तो कभी आपको भगवान के मतलब ऐसा कुछ चमत्कार हुआ जो? हाँ चमत्कार हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो महाराज जी थोड़ा सा जो हम अपने मन में सोचा जी कि ये काम हमारा भाव से जी वो काम हो गया जी, वही तो भगवान है जी हैं? जी महाराज। और तमाम सोचत रहती विचार कर रहती काम नहीं होता जी, तो उनका कच्चा है काम, जी हमारा पक्का है। जी महाराज जी। हाँ महाराज जी कुछ अपने उस औजार भी दिखा दीजिए हमारे भक्तों को। कोई जगह भी यही है। हाँ यहाँ नाम गाते हैं बड़े बड़े। अच्छा महाराज जी यहाँ नांग भी आते हैं? महाराज जी महाराज जी बता रहे हैं कि यहाँ बड़े बड़े इच्छाधारी नांग जो होते हैं वो यहाँ पर महाराज जी के पास यहाँ आते हैं। महाराज जी कभी ऐसा डर नहीं लगता आपको? देख लिया जी, कह दे तो अपन घर चले जा पाए। तो महाराज जी अभी कुछ वही इच्छाधारी नांगों को कुछ दिखा रहे हैं आप लोग को, जो देखने के लिए शंकर जी के था जो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो नाग देवता होते हैं उन्हीं की जो बाहरी का जो पर्थ होता है जिन्हें केचुल कहा जाता है, ये पूरा आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा इतनी बड़ी है, ये इधर पूरा ये फूल है, ये पूरा 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 है जो पूरी मतलब ये पीछे पूंछ से लगाकर ये पूरा जो मेन मुख है ये है इसका। ये आप लोग को कैमरे में शायद दिख रहा होगा पूरा पूरा, तो देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये पूरा वो है। ये देखिए ऐसी ऐसी अद्भुत यहाँ शक्तियाँ हैं। तो ये देखिए, और महाराज जी ये इच्छाधारी नाग नागिन दोनों रहते हैं? दोनों की फोटो है। तो ये लगता है ना ये महाराज जी इच्छाधारी नागिन की ये नागिन की जो है, तो एक केचुल महाराज बता रहे हैं कि टूट चुकी है। ये देख सकते हैं कि ये भी ये पूरा देख सकते हैं कि इधर से ये मुंह पूरा फैला हुआ था। ये आँख पूरी देख सकते हैं कि पूरी उसी तरह आँख दोनों दिख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह के यहाँ और अभी भी आप लोग को मतलब ऐसा नहीं है जो महाराज जी बता रहे हैं कि कभी कभी मतलब दर्शन होते हैं नाग देवता के। हम उनका घर भी बना हुआ है जो महाराज जी बना कर रखे हैं, तो इसको महाराज जी बहुत ही संभाल कर रखे हुए हैं। तो आप लोगों ने देखा कि इच्छा नाग नागिन के साक्षात पूरा आप मानिए तो पूरे दर्शन हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर घर भी बनाए हैं महाराज जी जहाँ दर्शन होते हैं। तो महाराज जी उनके दर्शन कब होते हैं? कोई ठिकाना नहीं, अचानक। तो महाराज जी ये इसी मतलब नाग रूप में ही दर्शन होते हैं या अन्य भी रूप में? नाग रूप में ही। और महाराज जी कुछ ऐसे ही भगवान के कुछ तत्व जो हैं यहाँ पर? भगवान के तत्व बस बाणी है, बाणी से सब तत्व निकलते। जी महाराज जी। हाँ करका मरका छाड़ का मन का फेर जी, माला फेर गया न मन का फेर, ठीक। तो कहू का देखा कि माला न जपा चाहिए, बिल्कुल तपस्या न करे चाहिए जी, वह त्यागी है जी महाराज जी। और 4 जने आगे वो माला टाने ला वो त्यागी नहीं, वो नौटंकी आकर पाने के लिए मतलब करेंगे तो पैसा मिलेगा। हम पंछी एकांत में अकेले में करते। तो महाराज जी ने जहाँ बैठ गए वहीं हमारी समाधि लग गई। जी महाराज।
मतलब फिर उठा के मानना चाहिए। महाराज जी कितने घंटा तक आपकी समाधि? हर घंटा 2 घंटा 3 घंटा। जी हाँ। तो महाराज जी बता रहे हैं अगर किसी के देखने में ग्रस्त का कोई व्यक्ति अगर है और उसके देखने में अगर कोई भी संत माला या किसी प्रकार की तपस्या कर रहा है तो तपस्या मानी नहीं जाती है। तो इस कारण से महाराज जी का देख सकते हैं पूरे पैर, महाराज जी के पूरे पतले पतले, थोड़ा सा महाराज जी दिखा दीजिए कि पूरे पैर देख सकते हैं कि किस तरह के हो गए हैं। ये देखिए पूरे पतले हो गए हैं, यहाँ से पूरा टेढ़ा हो गया है पैर भी महाराज जी का, इस तरह के पूरे पैर हो गए जो तपस्या में 35 साल से महाराज जी पहले फलहार रहते थे। तो इस कारण से पूरा देख सकते हैं कि इतना मजबूत पैर हो चुका है कि चाहे जितना मतलब वो करिए किसी प्रकार का एक भी अंदर दबेगा नहीं। ये देख सकते हैं कितना मजबूत है महाराज जी, हड्डी हड्डी पूरा दिख रहा है, पूरी मजबूती पाए हुए हैं। तो ऐसे संतों की सेवा करने का मौका भी मिल जाता है इस तरह से हम लोग को। तो हम लोग आशीर्वाद इस तरह से ले लेते हैं संतों का। तो महाराज जी अभी इस कुटिया पूरी जर्जर बनी हुई है अंदर से, यहीं पर आपके भोजन पर है। तो क्या और यहाँ किसी प्रकार की धुआं चलता है, धुआं क्या रहा है सब लगा। तो महाराज जी ऊपर से पानी ऐसे कुछ बरसात में पानी नहीं आता, पानी नहीं आता चाहे जितना बारिश है। जी महाराज जी। अरे नीचे से झिल्ली लगी जी, मजबूत छवाई, जी इसलिए पानी अंदर नहीं आता जी महाराज जी, चाहे जितनी बारिश हो। जी तो महाराज जी ये कुटिया चाहे छोटी हो या बड़ी, कुछ ना कुछ कुटिया में कमी थोड़ी बहुत बनी ही रहती है। हाँ हाँ। तो महाराज जी ऐसी क्या कुछ कमी है जो हमें अवगत कराए, जो हम पूर्ण कर सके अपने भक्तों द्वारा? अब एक यह है कि कहा नहीं जा सकता। जी महाराज जी थोड़ा से अवगत कराइए, क्योंकि हमारे में करीब 1.5 बोरी सीलमिट हो जाए ये चबूतरा में अंदर ही। जी तो एक निकाल के कचरा जी लेंटर ना दिन जा, कुछ पीछे वहाँ से यहाँ तक छपाई बाकी जी वो पार जी तो कीड़ा मकोड़ा न घुसे। जी महाराज जी। तो ये 3 बोरी में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। जी महाराज। हाँ। तो महाराज जी बताया कि ये चबूतरा महाराज जी का करवाने लायक है। और हमारे पास बारू पड़ी है जी, रोड़ी पड़ी है जी, मात्र सिलमिट भर चाहिए 3 बोरी। जी और महाराज जी ये जो देख रहे हैं हम लोग गेट, ये गेट भी आपका पूरा टीन का बना हो, जो जिसमें तेल आता है या घी मतलब आया करता है, तो उस टीन का रहता है, उस टीन का ही महाराज जी गेट बना कर रहे हैं। तो ये गेट भी गड़बड़ है, तो अगर कोई चाहे तो गेट भी महाराज जी की सेवा कर सकता है। सही है। तो महाराज जी आप मतलब किस किस चीज़ की यहाँ पर इलाज या दवा का मतलब समाधान, जो गरीब हैं जो दुखियारी हैं उनकी सेवा कर देते हैं ऐसे? पथरी है बाबा सी जी, विख्यात न हो जी, लेकिन कोई दुखिया है जी तो कर दिए। मतलब महाराज जी ने बताया श्वास का कि अगर कोई बहुत बड़ा उद्योगपति या कोई बहुत बड़ा मतलब अमीर व्यक्ति अगर चाहे कि नहीं महाराज जी हमारी दवा करेंगे, तो उनकी दवा महाराज जी नहीं करते बिल्कुल भी। जो गरीब हैं, जो दुखियारी हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनकी महाराज जी सेवा करते हैं। जो सेवा भावना लेकर आते हैं उनकी सेवा कर देते हैं, जो ये आस्था रख के आते हैं कि नहीं महाराज जी के पास जाएंगे महाराज जी ठीक कर देंगे। तो इस तरह से महाराज जी यहाँ भजन करते हैं। और हमने महाराज जी का भी पूरा आपको सत्संग भी बताया, और आप बाकी अंदर से थोड़ा से दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अंदर कुटिया का है, जो मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करवा रहा हूँ। कि ऊपर से जिसको गांव के उसमें महाराज जी छतुरा इसको बोलते हैं। जी महाराज जी। हाँ। तो ये छतुरा इसको बोलते हैं, जो ऊपर से महाराज जी इस तरह से बनवाए हुए हैं, और चारों तरफ से आपको हवा आने के लिए पूरा वो दिखेगा। जिन्हें बड़े बड़े शहरों में खिड़कियां बनवाई जाती हैं, बड़े बड़े पैलेस में, रेस्टोरेंटों में बनवाया जाता है, तो ये रेस्टोरेंट से ही बहुत अच्छा है। जहाँ महाराज जी यहाँ हम बैठे हैं, वो महाराज जी एसी की हवा से ज्यादा यहाँ जब को हवा चलेगी तो यहाँ चारों का प्रवेश होगा। जी महाराज जी। कूलर का ऐसी। हाँ। जब हवा चलती है तो महाराज जी बताएं चारों तरफ से बहुत ही अच्छी हवा आती है। और ये महाराज जी का धूना है। और ये महाराज जी थोड़ा से इनके विषय में महाराज जी थोड़ा से बता दीजिए। ये मोर पंखनी है इनका। अच्छा। आराधना करते हैं, जब आरती वंदना किया जी, थोड़ी का ऐसे कर दिया जी, माथे में लगा। जी महाराज जी थोड़ा से इसका हमें भी आशीर्वाद महाराज जी। और जो हमारे भगत देख रहे हैं उनको भी आशीर्वाद, उनका भी जीवन धन्य हो। तो इस तरह से महाराज जी का इनके द्वारा सर्प नहीं आ सके कुटिया के अंदर। अच्छा। जहाँ रखे नहीं। तो सबसे बड़ी महाराज जी ने ये बात बताई कि अगर ये मोर पंख अगर अंदर कुटिया में रखे हुए हैं
तो ये कभी सर्प या मतलब कुछ भी दर्शन भले ही बाहर ही दे दें, विषैला कीड़ा नहीं आएगा, विषैला कीड़ा कोई भी नहीं आएगा। मुझे लगता है महाराज जी जो गाँव में जो लोग रहते हैं वो इसीलिए खटिया में इसको लगता है लगा कर रखते हैं। हाँ, सपन दोष होगा। अच्छा, जो सपना आता है, जो रात्रि में गंभीर गंभीर सपने आते हैं, जैसा कुछ होता है तो गांव में लोग उसको मोर पंख को खटिया में अपने लगा लेते हैं। तो इस तरह से स्वप्न दोष या कुछ भी सर्प और ये विषैले कीड़े नहीं आते हैं। और महाराज जी के अंदर देखा ही आपने कि किस तरह के छोटे छोटे डिब्बे जो जर्जर हो चुके हैं, पूरे बहुत ही पुराने उसके हैं। तो अभी हम बाहर से कुटिया का नज़ारा दिखाएंगे। तो महाराज जी थोड़ा सा ये आपकी बांसुरी की धुन महाराज जी थोड़ा सा अगर सुना दें हमारे भक्तों को, हमें अति प्रसन्नता होगी। सांस में गड़बड़ी। जय कृष्ण भगवान। तो इत मुरली उत चंद्रिका इत गोपियन के संग, इत मुरली उत चंद्रिका इत गोपियन के संग, अपने जन के कारण कृष्ण बने रघुनाथ। बाएं ओर जानकी लखन दाहिने ओर, तुलसी मस्तक जब नवै धनुष बाण ले हाथ। महाराज जी की थोड़ा से श्वास इस समय बहुत ही बढ़ रही है, इस कारण से महाराज जी की ज़्यादा करें सांस नहीं खड़ा रहे, क्योंकि देख सकते हैं कि महाराज जी सांस तेजी से थोड़ा चलने लगती है, इस कारण से उतना तेज अभी नहीं आवाज़ आ रही। महाराज जी बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाते हैं, क्योंकि जब हम आए थे तब महाराज जी बांसुरी की धुन सुनाई पड़ रही थी महाराज जी की। तो अब महाराज जी के थोड़े से बाहर से कुटिया का नज़ारा दिखाते हैं आप लोग को, और कितना प्यारा सत्संग लगा ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और महाराज जी के लिए जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा सभी लोग। और जैसा भी सत्संग लगे तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और आगे हम कुटिया का नज़ारा दिखाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये महाराज जी कुटिया के बाहर का जो बाहर ये इस तरह का कुछ आप लोग को दिख रहा होगा। पीछे पूरा जंगल है और ये जंगल के किनारे किनारे कांटे लगा दिए हैं महाराज जी। और जहाँ हम लोग अभी सत्संग कर रहे थे ये ऊपर से ये कुटिया है, जो आप लोग को दिख रहा होगा किस तरह की ये घास फूस की ऊपर से कुटिया बनी हुई है। और महाराज जी के जो सोने का विश्राम करने का बिस्तर है वो भी दिखाएंगे। और उसके पहले जो महाराज जी जो बाहरी लोग आ जाते हैं उनके लिए भोजन प्रसादी कैसे महाराज जी देने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर चूल्हा है जो महाराज जी बाहरी लोगों को भोजन प्रसादी की व्यवस्था यहाँ पर करवाते हैं। और ये इतना बड़ा जब महाराज जी के यहाँ भंडारा या कुछ होता है तो पूरी जो छंती है इसी में महाराज जी करवाते हैं। और जो महाराज जी का बिस्तर है, महाराज जी का बिस्तर ये है जो रात्रि में जब महाराज जी की निद्रा थोड़ी हो जाती है तो निद्रा इसी में महाराज जी लेते हैं। और एक चीज़ दिखाएं जो मैंने यहाँ पर जो इच्छाधारी महाराज जी ने सर बता रखे जो नाग देवता वो यहीं पर विराजमान हैं। और ये बांस के नीचे ही जस्ट महाराज जी जो देख सकते हैं
कि यहाँ पर महाराज जी बता रहे हैं कि अभी सुबह है, निकल के जंगल की तरफ निकल गए हैं। तो इस कारण से यहाँ भी बहुत ही अच्छा आप लोग को दिख रहा होगा कि किस तरह के यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा नाग देवता का घर बना हुआ है। और ये दीमक का बनाया जाता है और इसमें विषैले जैसे नाग देवता या अन्य बड़े बड़े जानवर होते हैं इसमें विराजमान होते हैं। तो जैसा वीडियो लगेगा तो इसमें शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक अच्छे नए संत के साथ जो जिनका सत्संग होगा। तब के लिए राधे राधे सभी को।